एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की महिला अपनी बहू कविता के साथ रहती थी। सुमित्रा एक परंपरागत सोच रखने वाली महिला थी। उसका मानना था कि जीवन का हर काम एक नियम और रिवाज के मुताबिक ही होना चाहिए। वहीं उसकी बहू कविता शहर में पली बड़ी थी और नई सोच को अपनाने में विश्वास रखती थी। एक दिन सुमित्रा सुबह सुबह उठकर अपनी बहू को बुलाने लगी, कविता जल्दी उठ, सूरज निकल आया है, अब सोने का समय नहीं रहा। बहुएं सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती हैं। कविता ने आलस भरे स्वर में कहा, मां जी, रात को मैंने ऑफिस का प्रोजेक्ट देर रात तक किया, थोड़ी और नींद ले लूंगी। सुमित्रा का चेहरा खींच से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर को सुमित्रा ने देखा कि कविता खाना बनाते समय मोबाइल पर किसी रेसिपी का वीडियो देख रही थी। ये देख सुमित्रा तमतमा उठी, हमारे जमाने में तो बहुएं अपनी सास से सीखती थीं। ये क्या मोबाइल में झांककर खाना बना रही हो? रसोई घर में ऐसे काम नहीं होता। कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, ये नई तकनीक है। इसमें अलग अलग तरह के खाने की रेसिपी मिल जाती है। इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। एक दिन गांव की एक औरत ने सुमित्रा से कहा, आपकी बहू तो बहुत स्मार्ट है। पंचायत में उसने महिलाओं के लिए रोजगार योजना पर कितना अच्छा सुझाव दिया। आप किस्मत वाली हैं कि ऐसी पढ़ी लिखी बहू मिली। सुमित्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, पढ़ाई ठीक है, पर ये नई सोच हमारी परंपराओं को बिगाड़ रही है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी बारिश हुई, जिससे पूरे गांव में पानी भर गया। सुमित्रा बहुत चिंतित थी कि फसल और घरों का क्या होगा। कविता ने तुरंत सोशल मीडिया पर मदद की अपील डाली। कुछ ही घंटों में सरकार और कई समाजसेवी संस्थाओं से मदद पहुंच गई। इस घटना ने सुमित्रा की सोच को हिला दिया। उसने महसूस किया कि नई सोच और तकनीक कभी कभी परंपराओं से ज्यादा कारगर साबित होती है। एक दिन सुमित्रा ने कविता से कहा, बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे तरीकों को गलत समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि नई सोच भी सही हो सकती है। पर क्या हम पुराने और नए तरीकों का तालमेल नहीं बिठा सकते? कविता ने सास का हाथ थामकर कहा, मां जी, यही तो मैं चाहती हूँ। हम परंपराओं की जड़ को बनाए रखते हुए नई सोच की शाखाएं जोड़ सकते हैं। उस दिन से सास बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। जहां सुमित्रा ने नई तकनीकों और विचारों को अपनाना सीखा, वहीं कविता ने परंपराओं का सम्मान करना। दोनों ने एक दूसरे से सीखते हुए एक ऐसा संतुलन बना लिया जो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया।